एग्जाम में कहने का मतलब हमें ऑब्जेक्टिव कितने मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव कितना सॉल्व करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इस पर विशेष जानकारी जो है ना अनमोल कुमार से आप लोगों को मिलेगा। तो बताइए सबसे पहले अनमोल, आप जब आप एग्जाम सेंटर में गए, आपका एडमिट कार्ड चेक हुआ, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद जो है जब आप सेंटर पर बैठते हैं, अपने सीट पर बैठते हैं, तो आपको वहाँ पे OMR शीट दिया जाता है या पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया जाता है? पहले OMR शीट दिया जाता है। OMR शीट दिया जाता है और बोला जाता है आपको कि आप बढ़िया से सब कुछ वहाँ पे भर लें। तो OMR शीट में आपको क्या क्या भरने के लिए कहा गया, वहाँ पर क्या क्या भरे वहाँ पे? उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है और अथी का जो सेंटर होता है उस सेंटर का नाम लिखना होता है और साइन करना होता है और अपना नाम लिखना होता है बस, और मीडियम लिखना होता है। मीडियम लिखना होता है। रोल नंबर रोल कोड भी होता है भरने के लिए वहाँ पे? हाँ, रोल नंबर रोल कोड दूसरा कॉपी होता है उसके लिए। अच्छा, तो जैसे रोल नंबर रोल कोड आपको OMR शीट पे भरना है कि नहीं भरना है? उसमें नहीं भरना, सब्जेक्टिव वाला भरना है। अच्छा, सब्जेक्टिव वाले में भरना है। चलिए ठीक है। तो अगर आप मान के चलिए कि बायोलॉजी का एग्जाम में बैठे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या टोटल 70 होंगे। 70 होंगे और उस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व कहीं से भी 35 करना है। और वो 35 आपको सॉल्व ये नहीं कि एक सॉल्व किए और हम OMR शीट में फिल करने लगे, नहीं। पहले क्वेश्चन पेपर जो मिला है हमें ऑब्जेक्टिव का, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे हमको पूरा क्या करना है, भर लेना है, अपना देख लेना है कि किसका कौन सा आंसर होगा, बढ़िया से सॉल्व करके। और फिर लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप आराम से क्या कीजिएगा, अपना OMR शीट भर लीजिएगा, अर्थात जो रंगने का काम है वो कर लीजिएगा। जैसे एक का ए या 2 का बी या सी, 3 का सी, ऐसे कुछ भी अगर आंसर है तो आप अपना आराम से भर के, और भरने के समय विशेष रूप से ध्यान ये देना है ना कि जो हमारा कहने का मतलब कार्बन कॉपी वगैरह मिलता है OMR शीट के नीचे, उस कार्बन कॉपी को भी हटाना नहीं है, वो उसी में रहता है कि ना अटैच। इसके साथ साथ जो आप भरते हो ना, तो जो गोल जो भरने के लिए आपको बॉक्स दिया गया उसके बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो आपका रद्द हो जाता है क्वेश्चन नंबर, अर्थात उसको चेक नहीं किया जाता है, उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो जब भी आपको भरना है तो क्या करना है, उसके अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो ये डाउट था कुछ लोगों का कि कैसे क्या होगा, तो डाउट आपका कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप इधर 35 कर लिए हैं बायोलॉजी में, तो बच्चा है उधर 35 नंबर का एग्जाम। तो उस 35 नंबर के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन ऊपर है और अथवा दे करके दूसरा क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, तो क्या दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है या एक क्वेश्चन सॉल्व करना है? किसी एक को सॉल्व करना है, अथवा या फिर या भी दे सकता है, या भी देता है ना, तो अथवा दे सकता है, हाँ, और भी दे सकता है, या दे या और लिखे या अथवा लिखे। इसका मतलब है कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप लोगों को हम एक बार फिर से ये सलाह देंगे, जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन पढ़ने के बाद वहाँ पे आंसर हमें किस प्रकार भरना है, किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके हमें सही आंसर भरना है, वो विशेष जो है ना कहीं ध्यान देने होगा। क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑब्जेक्टिव पूरे का पूरे सॉल्व अपने क्वेश्चन पेपर में तो कर लेते हैं, लेकिन OMR शीट में जो है ना कलर नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसको फिल नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो इसके लिए हम आप लोग यही सलाह देंगे कि आप समय रहते हुए अपना OMR शीट को भर ले, क्योंकि वहाँ पे बीच में ही OMR शीट को ले लिया जाता है, ये नहीं कि लास्ट में लिया जाएगा, नहीं, उसका टाइम अलग है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम अलग है। पहले आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और उसके बाद OMR शीट आपसे ले लिया जाएगा। अगर समय से आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है ना वो आपसे छूट जाएगा, छीन लिया जाएगा, और बाद में आप वहाँ रोते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अभी के जो भी हमारे 23-24 के कैंडिडेट है 12th क्लास के जो पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। आप सबको बताने के लिए सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि पास आउट है, जो कि आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा अनुभवी है। कोई भी डाउट अगर 12th के स्टूडेंट को है मन में तो रख सकता है यहाँ पर कि हाँ क्या करे, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, हम पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं होता है। क्या डाउट है आप खड़े होकर पूछ लीजिए, खड़े हो जाइए। जो भी डाउट है आपको पूछ लीजिए आप खड़े होकर कि हाँ सर हमको याद नहीं होता है, हम कैसे पढ़े कि हमको याद हो। खड़े हो जाइए पहले आप। कौन गैस लेना होगा? अच्छा, गैस का इनका जो है डाउट है, तो आप कौन से गैस से पढ़े इनको बता दीजिए।
टारगेट का ले लो या ब्रिलियंट का ले लो। टारगेट या ब्रिलियंट दोनों सफिशिएंट है, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, बढ़िया है। 100% में कोई अच्छी नहीं है। हाँ 100% होगा, कोई भी गेस्ट सब चाहिए क्वेश्चन मिल जाए सो नहीं मिलता है, बात सही है। 100% आप तभी कर पाइएगा जब आप मेहनत रेगुलर कीजिएगा। पूरा याद कर लेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सब्जेक्टिव का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर। एकदम सही बात, बहुत अच्छी बात ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। देखिए अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है ना तो ऑब्जेक्टिव आप खुद बना पाइएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है। ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्रिएट, नहीं, सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव बनाती है। इसलिए आपको सब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना है, कंसेप्ट पे विशेष फोकस करना है। कहा जाता है ना कि कंसेप्ट टकराता है ना कि क्वेश्चन टकराता है। बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन टकराना चाहिए, A to Z क्वेश्चन कोई नहीं मतलब कह सकता है कि मिल जाएगा। चलिए दूसरा कोई डाउट है किसी के अंदर? कोई भी अगर विद्यार्थी जिनके अंदर दूसरा कोई डाउट है पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम सब आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है? सब डाउट क्लियर? किसी के अंदर कोई डाउट नहीं है? चलिए बाकी बात डाउट होगा तो हम है ना, है कि ना, जरूर बताएंगे आप लोगों को। बाकी विद्यार्थी हमारे जो भी यहाँ पर है बुआ, जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम 2023 में है, वो लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप लोगों का सम्मान समारोह यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, तो पहले मुंह मीठा कर